अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी होस्ट शाहीन विरक और आज हम बात करेंगे न्याजी एक्सप्रेस के बारे में। नाज़रीन, न्याजी एक्सप्रेस को कौन नहीं जानता। पहले दिन से लेकर आज तक न्याजी एक्सप्रेस ने आवाम पर अपना ऐसा एतमाद बहाल करके रखा है। बेहतरीन सर्विस और टाइम पर पहुंचाने के लिए अगर देखा जाए तो मुल्क भर में इस सर्विस का कोई भी सानी नहीं है। तो नाज़रीन, इसी हवाले से आज हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं वो हैं न्याजी एक्सप्रेस को शोहरत की बुलंदियों पर पहुंचाने वाले न्याजी एक्सप्रेस के मालिक, जो कि खुद किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं। सियासी, समाजी और दूसरी सरगर्मियों में वो हमेशा मीडिया, नेशनल मीडिया और इंटरनेशनल मीडिया पर आपको नजर आएंगे। जी, आप बिल्कुल ठीक समझे। मेरे साथ जो शख्सियत इस वक्त मौजूद हैं वो अपना तारुफ खुद अपनी जात में एक बहुत बड़ा उनका अपना तारुफ है। मेरे साथ मौजूद हैं न्याजी एक्सप्रेस के मालिक बजाज न्याजी साहब। तो आइए हम उनसे बात करते हैं कि इस कारोबार को शोहरत की बुलंदियों तक पहुंचाने के लिए और आज तक पहली सर्विस से लेकर अवाम पर अपनी सर्विस का एतमाद जो उन्होंने बहाल रखा हुआ है, इसके लिए उन्होंने ऐसा क्या किया। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ये अल्लाह का बड़ा करम है सर, आपने मुल्क भर में जो है न्याजी एक्सप्रेस को शोहरत की बुलंदियों पर पहुंचाया है। वैसे तो जब से हमने देखा है न्याजी एक्सप्रेस का एक मुनफरिद और अलग से ही एक नाम है, तो इसके बारे में थोड़ा सा अपने नाज़रीन को बताएं। आपने ऐसा क्या किया कि अवाम आज भी दूसरी सर्विस की निस्बत आपकी सर्विस पर बहुत ज्यादा एतबार करती है? एक तो जो हमारे मुसाफिर हज़रात हैं जो हमारे से सफर करती हैं, तो उनकी एक मोहब्बत है हमारे साथ, एक तल्लक बन जाता है। अब 2000 के हमने ये कारोबार शुरू किया, 25 साल हो गए। जी जी। तो मेरे वालिद साहब ने शुरू किया, फिर कंटिन्यू हम रख रहे हैं। तो अवाम का भी शुक्रिया जो इत्मीनान करती हैं। दूसरा, कोशिश हमारी होती है कि किसी पर्सन हमें कुछ शिकायत का मौका पब्लिक को न मिले। जी जी। ये एक आम बंदे की सवारी होती है बस। जी बिल्कुल ऐसा ही है। ये अमीर आदमी तो बस में बैठता नहीं है, 100%। आम आदमी बैठता है। जी। हमारी कोशिश तो यही होती है, हमारा रिज़्क भी अल्लाह ताला ने यही ट्रांसपोर्ट से लगाया है, तो कोशिश तो करते हैं कि शिकायत ना हो। अच्छा सर, ये बताइएगा। वजह है कि शायद अवाम में परेशानी करती है, अभी तक हमारे पर एक बार करती है, लेकिन अब फैमिली में लोग अपनी आते हैं, फैमिली छोड़ के जाते हैं, बात की है ना जी। जी बिल्कुल। सर, ये बताइएगा, पाकिस्तान में कोई ऐसा अभी है सिटी जिसमें आपकी सर्विस नहीं है? कोई सिटी ऐसी है? ये कुछ है सिटी। अच्छा। जैसे आप लगा लें कश्मीर की तरफ, आजाद कश्मीर है। अच्छा अच्छा। मुजफ्फराबाद, जी जी। वहाँ पर हमारी नहीं है। अच्छा अच्छा अच्छा। तो बकाया अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बोस, हाँ नारायण की नहीं है। अच्छा अच्छा। बकाया मुसेरे तक ठाक होता है माशाल्लाह, मियाँ वाली, हाँ बन्नू भी फिलहाल नहीं है। अच्छा अच्छा, लेकिन इसमें एक जो बड़ा अहम है वो है नारायण का गाँव और कश्मीर, और यहाँ तो बहुत सारे टूरिस्ट भी जाते हैं। तो आपने इसके बारे में सोचा नहीं है कि इंडिया वैसे अभी तक ना वो लोकल लोग ज्यादा ट्रांसपोर्ट डालते हैं, वो बाहर की सर्विस को चलने नहीं देते। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक ये है। उधर बहुत ज्यादा है इशू, खास तो कश्मीर में ना। तो है तुम्हारा वो सूबा ही है हमारे मुल्क का हिस्सा है, लेकिन वो इधर की लोकल बस को वहाँ जाने में अच्छा, बहुत बड़ी ट्रांसपोर्ट हो गई। ठीक है। सर, मुझे ये बताइएगा कि ये जो आपका इतना बड़ा कारोबार है, इसको आप इसके साथ साथ अभी आप सियासत में भी आ रहे हैं। ये बिल्कुल अलग फील्ड है, मींस के कारोबार और सियासत बिल्कुल डिफरेंट है। और इस वक्त जो मुल्क की सिचुएशन है, अगर उसको देखा जाए तो बहुत ही डिफिकल्ट भी है। तो इसके बारे में क्या कहेंगे? आपको क्या लगता है कि ये दो अलग अलग फील्ड्स हैं? अलग फील्ड नहीं है जी। देखिए, सारा दिन हम मुसाफिरों को नीचे मिलती हैं, दोस्तों को मिलती हैं, एक गैदरिंग होती है हमारी। तो लेकिन सियासत में आने का जो मेरा मकसद है ना, मैं आपको थ्रू जी 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 बिल्कुल। हमारे इलाके में हमारे जो लास्ट टाइम MNA साहब थे, फिर उनके वालिद MNA बने, वो 13 से लापता हैं। उससे पीछे भी जो MNA साहब थे हमारे हल्के के, वो भी अल्हम्दुलिल्लाह इधर के रैशी जरूर थे, लेकिन वो भी लापता है। अच्छा। अभी बदनसीबी ये है कि जो साबका MNA है, एक तो मेरे इमरान खान की बिल्कुल अंगेज सोच आ गई। इमरान खान साहब कहते थे कि सियासत, खानदानी सियासत मैं नहीं मानता। उसने खानदानी सियासत मान रहा है, कहता है ये मेरा कैंडिडेट है। अच्छा। जब उधर जाते हैं पीटी की तरफ, तो वो कहते हैं जी हमारा बजाज ने अभी। लेकिन मकसद आने का, इलेक्शन लड़ने का सिर्फ एक ही है कि लोगों की खिदमत करें। इस हल्के का लावारस हल्का है हमारा, ना ही पीने वाला पानी है, ना हमारा सिरविया और ना ही हमारे बलैक्शन। अच्छा। आप आए मेरे हल्का फिरे तो आप ऐसे समझेंगे कि हम अभी भी पीछे सर्दी में चलेगी। सर देखिए ना, अभी उस हल्के से आप हैं और आप माशाल्लाह एक जानी मानी शख्सियत हैं। उधर जाता हूँ तो एक लगता है शहर है,
जब अपने हल्के में घुसता हूँ तो मुझे लगता है मैं किसी गांव देहात या फिर बड़े उस एरिया में जहाँ काम ही नहीं हुआ। अच्छा, मतलब आप अपने एरिया के कामों के लिए सियासत में कदम रख रहे हैं। अल्लाह ताला सब खिदमत के लिए आपकी, इलाके की अगर हम खिदमत कर लें जी 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 जी। तो कितनी कर लेंगे, अल्लाह ताला उतनी बरकत डालेगा। अच्छा सर, ये बताइएगा कि ये जो आपका इतना बड़ा सेटअप है, इसमें डेफिनेटली बहुत सारे आपके वर्कर हैं, 100 तो बहुत कम पड़ जाएंगे, हजारों के हिसाब से आपके वर्कर्स हैं, तो इसमें ये भी होता है बाज़ का डिफरेंट इदारों के साथ भी आपको प्रॉब्लम्स होती हैं। कोई मुझे ऐसा इदारा बताएं जिसने आपको बड़ा डिस्टर्ब कभी किया हो। कोऑपरेट करते हैं आपके साथ हमारे जो डिफरेंट इदारे हैं आपके कारोबार के लेकर? हमारे ट्रांसपोर्टरों का इदारों के साथ एक तलकात अच्छी होती है जी जी, उसकी वजह से, क्योंकि उन्होंने सफर करना होता है। लेकिन जो दारा कौन सा दारा ऐसा जो तंग करते हैं, वो सिर्फ हमारी अल्हम्दुलिल्लाह जो पुलिस है पुलिस तंग करती है। वो किसी टाइम ऐसी हरकतें करती है कि बंदा सोचने पर मजबूर हो जाता है कि यार मैं किस मुल्क में रह रहा हूँ। इन लोगों को, एक बिजनेसमैन को तहफ़्फ़ुज़ देना चाहिए। ये नहीं कि आकर आप उनको कहें जी मैं आपकी गाड़ियां बंद करूंगा। पंजाब पुलिस ट्रैफिक पुलिस भी बड़ा अच्छा हमारे पास सलूक करती है, ड्राइवरी चलती है तो चलान भी करते हैं, गाड़ी भी बंद करते हैं। ये जो खास कर हमारी पंजाब पुलिस है ना जी, ये तंग करती है अब 2-2.5 सालों से। अच्छा, अभी तंग कर रही है। पहले इतना हमें इशू नहीं होता था, बड़े हम खुश थे, बड़ा कामन करती थी। अब तो ऐसे किसी टाइम लगता है कि यार हम इस मुल्क का हिस्सा ही नहीं है, हम पता नहीं बॉर्डर की तरफ से इधर इंडिया से आके इस तरह का बिहेव करते हैं, तो वो फिर दुख होता है लाजमी। सर मुझे ये बताइएगा, जब कभी भी बड़े बाजुकात बड़े स्वेर किस्म के एक्सीडेंट हो जाते हैं मोटरवे पे भी, वैसे भी जो चीज होनी होती है वो हो जाती है, लेकिन जब आपके बड़े स्वेर किस्म के एक्सीडेंट हो जाते हैं जिसमें बहुत ज्यादा जानी लॉस होता है, उसको हैंडल करने के लिए आप क्या करते हैं? तो हैंडल तो ऐसे ही होता है कि गाड़ी और ड्राइवर के ऊपर पर्चा होता है। हमारे मुल्क में जरा ड्राइवर हजरात को थोड़ी सी नरमी है कानून के अंदर, तो उनकी तो जमानत हो जाती है एक दिन बाद, गाड़ी भी 2-3 दिन बाद छूटती है। फिर किसी टाइम ऐसे भी होता है कि वो लालची SHO लगाओ, वो लाले के चक्रों में हफ्ता 10 दिन भी हमें डिले करता है, तंग करता है, रिपोर्ट नहीं करता। अच्छा, वो फिर अदालत से जरा सख्त आर्डर करवाने पड़ते हैं, तो फिर जाकर वो अपनी असल पोजीशन में आते हैं। तो आपके पैसेंजर्स की कोई इंश्योरेंस वगैरह होती है? मोटरवे वाले आजकल वो भी करते हैं, मोटरवे पुलिस वाले। जिस कंपनी का मेन एक्सीडेंट हो जाए तो वो कंपनी भी बैन करती है। देखिए हम तो ट्रांसपोर्टर हैं, हमारा तो दिल नहीं होता कि हमारी गाड़ी हिट हो, कभी भी नहीं, क्योंकि ये बहुत बड़ा लॉस होता है ना आपका भी, और जानी नुकसान भी होते हैं। तो हमारा माली नुकसान तो होता ही होता है। जो सबसे बड़ी बात होती है ना कि ड्राइवर हमारे लिए बड़ा कीमती है। जी बिल्कुल, ऐसा ही हर जान कीमती है, हमारा ड्राइवर होता है। जी ऐसा ही। तो कब ड्राइवर ही हिट होता है, मेन बंदे मार दे या खुद अल्लाह न करे उसको कुछ हो जाए, जी जी, वो फिर आंखों के सामने आते हैं कि यार ये हमारे पास इतने पुराने हैं। मेरे पास कई ऐसे ड्राइवर हैं 20-20 सालों से। तो बड़ा तकलीफ दे अमल है ना, बहुत तकलीफ दे अमल है। ऐसे लगता है कि ऐसे कोई आपकी मेंबर घर का भी काम। तो हमारे ट्रांसपोर्टरों के लिए एक ड्राइवर जो होता है ना, वो एक खानदान होता है हमारा उसी के साथ पर ही सारा निजाम चलता है। एक ड्राइवर जी जी, उसमें गाड़ी चलानी है तो हमें रात को रिजर्व करना है। अच्छा सर मुझे ये बताइएगा कि इस वक्त आप सियासत में, अगर आपने वो तो मुझे बता ही दिया कि आप अपने हल्के की खिदमत, अपनी आवाम की खिदमत के लिए सियासत में कदम रखना चाह रहे हैं, लेकिन इस वक्त सिचुएशन जो है हमारे मुल्क की वो इस तरह से बनी हुई है कि आप अपनी बात भी बाजुकात रखें तो आप पर FIR हो जाती है, तो इसके बारे में क्या कहेंगे? तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक तो नीट एंड क्लियर फिर रहे हैं। 2000 से लेकर 25 साल हो गए इस फील्ड में। अच्छा, सियासी अगर FIR हुई है, वरना अल्लाह का शुक्र है कि कोई जायज FIR अभी तक नहीं। चलिए अल्लाह करे आप MNA बन जाते हैं तो फिर आपका मंशूर क्या होगा? मेरा मंशूर तो इलाके की खिदमत है, इलाके के काम है। मैं फिर आपको बता रहा हूँ, आप मेरे इलाके को दिखाएं। सर मैं जरूर विजिट करूंगी, आप मुझे बुलाएंगे, मैं जरूर विजिट करूंगी और मैं सारा एरिया दिखाऊंगी आपका। पुराने पाकिस्तान में चलेगी इंशाल्लाह, जरूर विजिट। हमारा एरिया लाहौर शहर से भी अभी 50 साल पीछे। मैं हकीकत आपको बता रहा हूँ, आप देखें वो ऐसे लगता है कैसे कितने को बगैर तरक्की याफ्ता शहर में आ गया। आप ये बान रोड देख ली, सारा उखड़ा पड़ा। 2002 में मुशर्रफ दौर में सड़क बनी, अभी तक वो सड़क नहीं बनाई किसी ने। मेन अंदरून शहरों में तो बड़े रोड्स बने हैं। ये आज से मंजूर हुआ पड़ा है कि ये एक बहुत बड़ा रोड करना है, अभी तक वो बना नहीं।
20 साल हो, तो इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि इलाके को तरक्की दें, इलाके का जो फंड है इलाके के ऊपर लगाएं। ये नहीं कि साबिक MNAओं की तरह खड़ा कर दें। सेक्रेटरी हैं वो डिफेंस फेज 5 में 6 में उनके घर है, प्रॉपर्टी है, तो हमारे ही फोन चूसते हैं ना, हल्के के ही फोन चूसते हैं। बिल्कुल ऐसा ये देखना, वोट तो वहाँ से है ना, वोट तो वहाँ से आपके। फंड हर जो मेंबर होता है ना जी उसको अपने हिस्से का फंड मिलता ही मिलता है। जी बिल्कुल मिलता है। बिल्कुल झूठ है जी, मैं ऑपोजिशन में था तो काम मुझे नहीं करवा सकता, मैं गवर्नमेंट में होता तो मैं काम करवाता। तो यार जो फंड आपका है कम से कम वो तो लगा दें। जी बिल्कुल। आपके सेक्रेटरी तो फंड ना खाएं, आपके सेक्रेटरियों के DHA में राशियां आप शिफ्ट कर देती हैं, ऐसे ही निजाम इनका चल रहा है। हल्के को उन्होंने बिल्कुल क्यों वजह कि बाहर से लोग आते हैं। अब नून लीग का कैंडिडेट है वो भी हमारे हल्के का नहीं है, तो 17 हम कैंडिडेट हैं इस हल्के के, 17 कैंडिडेट हैं और 17 में वाहिद मैं हूँ जो इस हल्के का हूँ। उसके अलावा बहुत से लोगों ने आकर कागज जमा करवाए, अपना डायरेक्ट कर रहे हैं। हैरानी होती है कि यार आपका हल्का ही नहीं है, आप यहाँ की रैशी नहीं है। आप तो वो नहीं, भारत संघ समझे कि 16 लोगों ने कागज बाहर से आकर जमा करवा दिए। नहीं सर, इस चीज पे तो पाबंदी नहीं होनी चाहिए। देखिए मैं डटा हूँ अकेला हल्के में, यार मैं हल्के का हूँ, मैंने पहले भी डायरेक्ट किया। पब्लिक के ऊपर होता है वोट देना, नो फिर लड़ा हूँ फिर इन लोगों के लिए, जीतूं ना जीतूं वो बात की बात है। जी जी इन लोगों के लिए फिर एक फाइट कर रहा हूँ कि यार मैं तो लड़ता रहूंगा ना, बोलता रहूंगा। आप अपनी हक की आवाज उठा रहे हैं। यार हल्के का आपका बंदा ही नहीं, इसका मतलब है कि वो आपको बिल्कुल ही लावारस समझती है। ऐसा ही है। तो यार आपको किसी खाते में नहीं लिखते, वो कहते हैं लावारस है, बाहर से आएंगे इलेक्शन लड़ेंगे 5 साल घुसेंगे नहीं। वो फिर लाहौर में आके तेरह के हमारे MNA साहब अब तक ना उनके वालिद साहब ना खुद इलाके में आए, उनकी शक्ल ही नहीं देखी। फेसबुक पर आती है शक्ल नजर उनकी, आप पूरी फेसबुक सोशल मीडिया निकाल कर देखिए, आपको हल्के का कोई ऐसा काम नहीं होगा कि वो हल्के में फिर वो अपनी लगाई जाएंगी कि मैं बहुत बड़ा लीडर बन गया, मैंने हल्के में जाना नहीं है, ये भेड़ बकरियां लोग मुझे वोट डाल देंगे। तो उस टाइम दुख होता है। हमें बेग बकरियां ना समझे, अगर इमरान खान हमें बेग बकरी नहीं समझता, वो भी कहता है कि यार वो भी हमें शौक देगी। ये कौन होता है कि साथ मैंने आप हल्के में घुसे नहीं हो। बता रहा हूँ फिर कि 16 लोगों ने बाहर से कागजात जमा सर, ये तो यहाँ पे तो ये होना चाहिए ना कि जो हल्के का बंदा है सिर्फ वही पेपर नामजद करवा सके, बाहर का बंदा तो पेपर नामजद करवाना ही नहीं बाहर के बंदे को चाहिए, क्योंकि ये उसके राइट्स ही नहीं है। राइट होती है, आप जहाँ मर्जी से करवाएं, ये तो आयन हमारा कहता है कि कराची से भी आ जाए। हमारे माशाल्लाह बता रहा हूँ ना 16 लोगों ने किए हैं। इस हल्के की नहीं है बोझी, वहाँ से एक वोटर पकड़े, 2 उनकी वो लगाती हैं, 7 कागज लगाती हैं और कागज जमा करा। चलिए सर, वो हल्के के नहीं है बट वो पार्टीज के तो होंगे ना। खैर मुझे ये बताइएगा कि अच्छा पार्टी के भी नहीं होते, तो एक ही पार्टी वाला नून वाला बकाया तो बेरू कट्टे ही फेर रही। मुझे एक चीज बताइएगा कि आप इस वक्त सियासत में भी कदम रख चुके हैं माशाल्लाह, बिजनेस भी आपका है और अभी अभी आप वर्ल्ड टूर से भी होकर आए हैं। अच्छा, इसके बारे में मुझे बताएं कि आपने एक टूर किया तो उसमें आपको कौन सी कंट्री अच्छी लगी जिससे आप बड़े मुतासिर हुए हो, किसी की कोई सिटी या किसी की कोई ऐसी चीज? मुझे जो सबसे अच्छा जर्मनी लगा थी, अच्छा जी, उनके लोगों की सफाई देखें। मगरिब होती है वो लोग घरों में धोते, फजर होती है वो लोग बाहर निकल आते हैं और कारोबार दुकानें सुबह सुबह खोल देती हैं, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सुन्नत नबी थी हमारी सुन्नतों को उन्होंने अपनाया हुआ है। हमारे इधर 11 बजे ताजर हम लोग उठते हैं, हम भी ताजर ही हैं, तो हमारा कारोबार 11 बजे स्टार्ट होता है, उनका कारोबार सुबह अजान होती है ना जी, तब सूरज निकल रहा होता है तो वो लोग घर से तैयार होकर निकले, और जब सूरज डाउन हो रहा होता है ठीक है वो लोग अपने घरों में पहुंचते हैं। और फिर आपको इतनी मजेदार बात बताऊं कि उनकी जो शक्लिंग है ना, पर्दे, एक तो आगे पर्दा लगा होता है ना, जिसके पीछे पर्दा है वो आटो पर होता है। अच्छा, अगर वो उसको ब्लॉक करते हैं ना, बाहर बिल्कुल अंधेरा हो जाता है। तो उधर मैंने सिस्टम देखा कि वो लोग मगरिब के टाइम जाकर सोती हैं। मैं बड़ा उनसे मुतासर हुआ कि वो कमरे में अंधेरा करके सो जाते हैं, अपनी रेस्ट टाइम उनका होता है वो। हम क्या करती हैं कमरे में डिप्रेशन तो पर्दे की कर देती हैं, लेकिन ये नहीं सोचते कि सुबह का सूरज चढ़ता है तो रोशनी अंदर आ जाती है जी। तहम्मुल वाला और एक पढ़े लिखे लोग, फिर मजाल है कि वो सुन के दरियाओं उनके शहर के बाहर ऐसे हम जा रहे होते हैं, शहर खत्म हो जाते हैं, किसी की जरूरत नहीं है एक ईंट लाके दिखा बगैर परमिशन के गवर्नमेंट। हमारी तरह नहीं, किस तरह आज पूरा लाहौर डूबा हुआ है, पूरा सियालकोट, पूरा पंजाब में, पूरा पंजाब पूरा मुल्क डूबा हुआ है,
डूबा हुआ है। जी, पूरा मुल्क डूबा हुआ ठीक है, वजह क्या है कि काम ही नहीं होते, तो बोझी यही हालात बने। उधर तो आप उनके दरिया देखें, साथ बंद बने हुए, उनके तो दरिया में उनमें सैलाब आता है, पानी आता है, हर चीज आती है, लेकिन उन्होंने एक सिस्टम पहले ही उसका हल निकाला हुआ है कि अल्लाह न करे पानी हद से ज्यादा है तो हम इसको एक ऐसी नहरें मैंने वहां पर देखी है जो खुशक है, वो सिर्फ पानी आता है जब बहुत ज्यादा बरसात आती है तो वहां पर वो उन्होंने अपनी सेफ साइड रखी, सेफ साइड उसको आप कह सकते हैं, डैम ऐसे बनाए हैं जो उनके डमी डैम कि यार पानी आएगा फालतू तो हम इधर इसमें स्टॉक कर लेंगे। हमारे इधर जो पानी आता है जहाँ समुद्र में कराची गिरता है और समुद्र फिर उठता है, उठकर वो हमारे कराची शहर में घुसा। सर देखो ना, कोई पॉलिसी नहीं है ना, कोई ऐसे इंतजामात नहीं किए गए ना। सिंध में लहदा जद्दोजहद स्टार्ट हो जाती है कि जी हमारे तहफात हैं इसके ऊपर, जो हमारे सिलेक्टिव बेल्ट है उनको एक लहदा तकलीफ हो जाती है, कहाँ से शुरू होता है उनको लहदा तकलीफ हो जाती है, वो उनको देखने को ऐसे ही लगता है कि सारी हमने रफ्तार इकट्ठे की होंगी। अच्छा सर, मुझे ये बताएं कि आप बिजनेस और अब सियासत भी है, वैसे भी आपका सोशल वर्क बहुत ज्यादा हल्का भाव होगा, तो आप फैमिली को किस तरह इसमें टाइम देते हैं, अपनी जात को कैसे टाइम देते हैं? फैमिली को पूरा टाइम देती हैं जी। देखिए 10 से 12 घंटे ऑफिस होता हूँ, उसके बाद घर ही जाना होता है हमने। एंजॉय करते हैं फैमिली के साथ, बच्चों के साथ, वालदा के साथ, एक अच्छा टाइम गुजरता है। अच्छा सर, एक पर्सनल क्वेश्चन है, फैट आपको फैमिली से मिला है, लेकिन आप माशाल्लाह बड़े फिट हैं, बड़े यंग हैं, बड़े आपने खुद को अट्रैक्टिव रखा हुआ है, इसका क्या राज है? भी आपको मैं यंग नजर आ रहा हूँ? नहीं सर, मैं अच्छा करती हैं जी। मतलब इसके लिए कोई स्पेशल डाइट है? हमारा असल में ट्रांसपोर्टरों का ना जी खुराक एक तो अच्छी होती है, दूसरा वाक लाजमी करती है। अक्सरियत आप देखेंगे ट्रांसपोर्टर वाक करता है, क्योंकि हमारा टेंशन वाला काम होता है 24 घंटे, वाक नहीं करते तो फिर तबीयत खराब होती है, गुस्सा आता है, टायर फट गए, गाड़ी लग गई, स्ट्रेस वाला काम है। पुलिस वालों को रोक लिया, सुबह शाम पे ये फोन सुनते रहते हैं, कभी गलती ड्राइवर की हो ना हो, उन्होंने अपना कोटा पूरा करना होता है। ये हमारी बड़ी बदनसीबी है कि वो कोटे पूरे के चक्करों में न चलान ठोकी जाते हैं ट्रांसपोर्टर। ये तो बड़ी जाती है, जुर्म नहीं होता जितना हमें वो बर्दाश्त करना पड़ता है। सर कोई एक मैसेज जो आप देना चाहेंगे? कि हमें जिंदगी में बेग बकरियों की तरह नहीं करना चाहिए, हमें अपना हाथ बोल कर, अपना हाथ गिरेबान पकड़ कर भी लेना पड़े तो लाजमी लेना चाहिए। ये मैं सब कुछ लाजमी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपने कीमती वक्त में से हमारे लिए टाइम निकाला है, और अल्लाह आपको कामयाब करे, क्योंकि आपने बड़े अच्छे नेक नीति से सियासत में भी कदम रखा है, बिजनेस में तो माशाल्लाह आप कामयाब हैं, आप दुनिया में आपका एक नाम है। जी नाज़रीन, तो आपने सुना कि इस वक्त हमारे साथ बजाज नियाज़ी साहब मौजूद हैं, और उनका कहना है कि अपना हक कभी नहीं छोड़ना चाहिए। उन्होंने तीनों टॉपिक्स के ऊपर इस वक्त बात की, बिजनेस के हवाले से भी, और सियासत के हवाले से भी, और अपनी आवाम के हवाले से भी। इसमें कोई शक नहीं है कि जो इंसान अपने गोल को सामने रखकर उस पे काम करता है, नेक नियति से काम करता है और अपना हक नहीं छोड़ता, तो वो हमेशा कामयाब होता है। अगले प्रोग्राम तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।